बंद करो ये सब। मैं नृत्य का आनंद लेने जा रहा था, व्यर्थ ही विलंब करवा दिया। स्वामी रुकिए। अब क्या हुआ? ये दीप आपको आहत कर सकता था। जाइए, अब मैं नहीं रोकूंगी आपको। उग्रश्रवस जितने समृद्ध थे उतने ही विकारों से ग्रस्त भी थे। इसी प्रकार अपनी पत्नी के अवहेलना कर रात्रि होते ही तैयार होकर नृत्यांगनाओं के पास जाते थे और भोर में ही मदिरा के प्रभाव में मदहोश होकर घर लौटते थे। स्वामी, स्वामी, स्वामी संभालिए। स्वामी विश्राम कीजिए। स्वामी जल लीजिए। जल नहीं लेता मैं। उनके पति उग्रश्रवस ना उनका सम्मान कर रहे थे, ना उन्हें अपनी पत्नी की कोई चिंता थी। फिर भी वो अपने पति की ऐसी सेवा क्यों कर रही थी? क्योंकि माँ, ऐसा मनुष्य तो पाप का भागी होता है, सेवा का नहीं। पुत्र, पाप का भागी तो उन्हें बनना ही था और वो समय भी आ गया जब वो अपने पापों के कारण अपना धन, पद, समृद्धि ही नहीं, अपनी सुंदर काया, अपना मनोहर रूप भी खो बैठे। उन्हें भयंकर रोग लग गया, किंतु दुख की बात तो ये थी कि अपने पति के पापों का फल देवी सुमति को भी भोगना पड़ रहा था। स्वामी, स्वामी आराम से। स्वामी औषधि लीजिए। स्वामी धैर्य रखिए। क्यों कष्ट दे रही हो मुझे? चली जाओ यहाँ से। नहीं स्वामी, मुझे अपनी सेवा से वंचित मत कीजिए। बस बंद करो अपना ये स्वांग। स्वामी, बीमारी ने आपको तन से ही नहीं मन से भी दुर्बल कर दिया है। मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। माँ, जिनके मन में उनके प्रति तनिक भी कृतज्ञता नहीं थी, उनकी सेवा क्यों कर रही थी माता? ये समझ पाना सरल नहीं है पुत्र। उग्रश्रवस उन्हें जितना दुत्कारते थे वो उतनी ही सेवा करती थी। और इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है कि घृणा बुराई से मत करो। इसलिए वो अपने पति को बुराई के मार्ग से अच्छाई के मार्ग पर लाने के लिए सभी कष्टों को सह रही थी। अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से मैं बार बार तुम्हें आहत करता हूं। मैं तुम्हारे योग्य तो क्या, अपने योग्य भी नहीं। हर प्रकार से मैं तुम्हें चोट पहुंचाता हूं। तुम्हारी तनिक भी देखभाल नहीं कर सकता, फिर भी तुम इतनी निष्ठा से मेरा ध्यान क्यों रखती हो? स्वामी, आपके प्रश्न के उत्तर के भीतर मेरे प्रश्न का उत्तर छिपा है। यदि हमारे अपने भवन का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाए तो हम क्या करेंगे बताइए? उसका पुनर्निर्माण? कदाचित आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा ना स्वामी। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए जीर्ण शीर्ण भवन के समान हूं, जिसका किसी को कोई लाभ नहीं। नहीं नहीं स्वामी, मेरे ये कहने का आशय नहीं था। कर्तव्य तो मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। ना कोई शर्त, ना कोई मांग है।
मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ और अर्धांगिनी का अर्थ आधा अंग होती है। आपकी सेवा ना करना ही मेरा पाप है। स्वामी, मैं भोजन लेकर आती हूँ। अच्छा, तो धर्म, कर्म और पाप यही है तुम्हारी सेवा के कारण। ना स्नेह है, ना निष्ठा है। महान बनने का बहुत ही उचित उपाय किया है तुमने, किंतु मैं तुम्हारी दया का पात्र नहीं बनूंगा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो और चली जाओ यहाँ से। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? स्वामी, ये मेरा प्यार है आपके लिए और मैं इसी प्रकार प्रेम पूर्वक अपना कर्म करती रहूंगी। किसे पता कब मुझे अपने अच्छे कर्मों की आवश्यकता पड़ जाए। मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करूंगा तब भी। हाँ स्वामी, मुझे अपने धर्म, कर्तव्य और अपने पति धर्म परायणता पर पूर्ण विश्वास है। जिस प्रकार आज आपने मेरे प्रति अपने सभी दुर्व्यवहार को स्वीकार किया, उसी प्रकार एक दिन आप मेरे प्रति सभी त्रुटियों को स्वीकार करेंगे। मूर्ख हो तुम, क्या कल्पना कर रही हो? मैं बदल जाऊंगा? कदापि नहीं। तो मैं भी नहीं बदलने वाली स्वामी। मैं भी अपने धर्म पर अडिग रहूंगी। अपने पति के प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करूंगी। मदिरा पान से प्रसन्न होता हूं मैं, तुम्हारे साथ नहीं। नृत्यांगनाओं के साथ अपना समय बिताने से प्रसन्नता पाता हूं मैं। कहो, ये सब कर सकोगी तुम? ले जाओगी मुझे नृत्यांगनाओं के पास, उनके नृत्य से मुझे प्रसन्नता दिलवाने? स्वामी, तुम्हारे साथ नहीं, नृत्यांगनाओं के साथ अपना समय बिताने से प्रसन्नता पाता हूं मैं। ले जाओगी मुझे नृत्यांगनाओं के पास? अब बोल नहीं फूट रहे तुम्हारे मुख से। मेरी प्रसन्नता किसमें है ज्ञात हो गया ना तुम्हें? तो करोगी ना मेरी प्रसन्नता का उपाय? मुझे ज्ञात था तुम ऐसा कदापि नहीं कर सकती। तो त्याग की देवी बनने का स्वांग करना छोड़ दो। सर्वप्रथम आप भोजन कीजिए स्वामी। तत्पश्चात आप जिस नृत्यांगना के पास जाना चाहेंगे, मैं स्वयं आपको ले जाऊंगी। पुत्र, मैंने कहा था ना, देवी सुमति के मनोभाव को समझना सरल नहीं। इतना कुछ होने पर भी देवी सुमति को अपने कर्मों, अपने कर्तव्य और अपने पति के प्रति अपने निस्वार्थ प्रेम पर अटूट विश्वास था, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। विश्वास नहीं होता। क्या ये सत्य है? तुम ही हो जो मुझे तैयार कर रही हो? कदाचित ये क्रीड़ा है तुम्हारी मेरे साथ। स्वामी, मैं अभी आई। स्वामी,
कितनी असुविधा हो रही है मुझे। ओह, स्वप्न नहीं सत्य है ये तो। तुम वास्तव में मुझे उन अप्सराओं समान नृत्यांगनाओं के पास ले जा रही हो, वही नृत्यशाला जहां मैं जाया करता था। हाँ स्वामी, मैं भी तो देखूं आपको अधिक प्रसन्नता कहाँ प्राप्त होती है, मेरी सेवा में या उसके नृत्य में। कितनी धीमी गति है तुम्हारी, गति बढ़ाओ, अन्यथा आज रात्रि नहीं कल भोर में पहुंचेंगे हम। और हाँ, तुम्हारी दाहिनी ओर एक छोटा सा मार्ग है, वहां से चलो। मैंने कहा अपनी गति बढ़ाओ। अरे वहां नृत्य आरंभ होता ही होगा। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे नृत्य आरंभ होने से पहले नृत्यशाला पहुंचना है। तुमने इतना विलंब कर दिया, नृत्य आरंभ भी हो गया है। खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? अरे भीतर जाने में मेरी सहायता करो। ये कैसा कुटिल स्वभाव है उग्रसवर का। उसकी पत्नी सुमति कितना बड़ा त्याग कर रही है उसके लिए, और उसे आभास तक नहीं, और ना ही उसके त्याग का कोई सम्मान। कोई इतना निष्ठुर, इतना कठोर कैसे हो सकता है? विलंब तो हुआ, किंतु आनंद आएगा अब। अद्भुत, अद्भुत सुंदरी, अद्भुत सुंदरी, अति सुंदर।
इस रात्रि का अंधकार कभी तो छटेगा। अद्भुत सुंदरी, अद्भुत। निकलो यहाँ से, निकलो निकलो बाहर यहाँ से। स्वामी, स्वामी, स्वामी। आज तो इसे यहाँ ले आई हो, किंतु ध्यान रहे आज के बाद ऐसा ना हो। ले जाओ अपने रोगी पति को यहाँ से। स्वामी, ये तुम्हारा नहीं, मेरा कहा सुनेगी। मैं आऊंगा, फिर आऊंगा और यही लेके आएगी मुझे, क्योंकि ये मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। तो इसी के साथ प्रसन्न क्यों नहीं रहते? यहाँ क्यों आते हो हमारे पास? स्वामी उठिए, चलिए यहाँ से। स्वामी, स्वामी बैठिए। स्वामी, कैसी मनोहर काया है, कितनी उत्तम भाव भंगिमा है। आहा, और इतने मादक नयन उन अप्सराओं सी नित्यंगनाओं के। आनंद आ गया, तृप्त हो गया मैं। हा। माँ, कितना कष्ट था उन्हें, कितना अपमान। अभी लौटने का समय नहीं हुआ है। नित्य अभी कहाँ समाप्त हुआ? मुझे लौटना है, मुझे वापस नित्यशाला ले चलो। वहीं लौटना है मुझे, चलो। मैंने कहा ना, मुझे नित्यशाला लौटना है। चलो, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। स्वामी, सूर्योदय होने वाला है, नृत्य कब का समाप्त हो चुका है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल संध्या में फिर आपको वहाँ ले चलूंगी। कल नहीं, आज। मुझे अभी वहां ले चलो, मुझे वहीं लौटना है। और मेरी हत्या करना चाहती हो क्या? तो मुझे विष दे दो ना। इस प्रकार असावधानी से मत चलो। अरे अभी चींटियां मुझे अपना आहार बना लेती। कौन है दुष्ट? कौन है दुष्ट? जिसने मेरा ऋषि मानधव का तप भंग करने का दुस्साहस किया है। क्या करवा दिया तुमने? कहा था कि मुड़ चलो, ले जाओ नित्यशाला। वो कर दी तो इनसे मेरा पांव नहीं टकराता। अकारण मेरा तप भंग करने वाले तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। अतः मैं तुम्हें शाप देता हूँ। सूर्य की प्रथम किरण जब धरती को स्पर्श करेगी तो तुम्हारे प्राण यमलोक प्रस्थान करेंगे। तुम्हारे प्राण यमलोक प्रस्थान करेंगे। ऋषिवर ने क्रोध में ये कैसा शाप दे दिया? अब स्वामी के प्राणों की रक्षा कैसे करूं मैं? तो यही चाहती थी तुम, इसीलिए मुझे यहाँ लेके आई, ताकि मुझसे छुटकारा पा सको। उग्रश्रवस को उनके पापों का फल मिल रहा था और वो उसका दोष भी माता सुमति पर मढ़ रहे थे। हाँ पुत्र,
कृतज्ञता का तो लेश मात्र भी नहीं था उग्र श्रवस में, किंतु उसके विपरीत के बाद देवी सुमति निष्ठा की पराकाष्ठा थी और अब वो अपने पति के लिए जो करने जा रही थी वो उनके अब तक के सभी त्यागों में से कहीं अधिक था। मेरा अंत देखने की इतनी लालसा थी तुम्हें तो मुझे उसी शैया पे पड़े रहने देती ना, वहीं पे पड़े पड़े मेरा अंत हो जाता। कम से कम जितना जीवन शेष है उतना तो जी लेता। अब तो किसी भी पल सूर्योदय हो जाएगा और मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, फिर तुम्हें छुटकारा मिल ही जाएगा। क्षमा ऋषिवर क्षमा, मेरे पति से भूल हुई, उन्हें क्षमा करने की कृपा कीजिए, अपना श्राप लौटा लीजिए। मेरे अंत की व्यवस्था करने के बाद अब ये स्वांग रचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अपने स्वामी के प्राणों की भिक्षा मांग रही है और वो इसके लिए मात्र घृणा से भरे वचन बोल रहा है। भूल तो मुझसे हुई ऋषिवर, मैं ही इन्हें उठाकर ला रही थी, इसलिए जो भी दंड देना चाहिए मुझे दीजिए, परंतु मेरे सुहाग को मत उजड़ने दीजिए। असंभव, मेरा दिया हुआ श्राप वापस नहीं आ सकता। तो ये भूल अगर तुमसे हुई है तो ये दंड सर्वथा उचित है। एक विवाहिता के लिए इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है। ये शाप नहीं वरदान है इनके लिए। ऋषिवर, आप कोई भी और दंड दे देंगे मैं सह लूंगी, किंतु इस श्राप को लौटा लीजिए। योद्धा के धनुष से निकला हुआ बाण, ऋषि मुख से निकला हुआ शाप कभी वापस नहीं आ सकते। वैसे भी ऐसे पति का क्या लाभ जिसे अपनी पत्नी के प्रति ना तो कोई सम्मान है ना स्नेह। ऐसे पुरुष तो समाज के लिए किसी बोझ से कम नहीं। ऋषिवर बस, अब कुछ मत कहिए, मैं अपने पति के बारे में एक भी अपमानजनक शब्द नहीं सुन सकती। तो फिर उचित है, मेरा श्राप काट्य है। जैसे ही सूर्योदय होगा तुम्हारे पति का अंत हो जाएगा, तुम्हारे पति का अंत हो जाएगा। मेरी वर्षों की कठोर तपस्या से अर्जित तपोबल के कारण मैं तो क्या स्वयं त्रिदेव भी उपस्थित हो जाएं तो भी मेरे श्राप को नहीं काट सकते। ऋषिवर, आपने अपने तपोबल से तो मेरे पति को श्राप दिया है, परंतु मुझे नहीं, किंतु आपके श्राप का प्रभाव तो मुझ पर भी पड़ेगा। वो कैसे? वामांगी यानी बाया अंगुल में, अर्धांगिनी यानी आधा अंगुल अपने पति की। अब ये तो संभव नहीं कि आपके श्राप का प्रभाव आधे अंग पर हो और आधे पर नहीं। पति पर आया ना होना। मेरे पति मेरे लिए देवता समान है, इसलिए उनके कष्ट, उनके सुख दुख और उनके पाप कर्म सभी की आधी भागीदार हूं मैं। एक पत्नी का सच्चा धर्म और कर्तव्य किसी तप से कम नहीं। और मेरे पतिव्रत धर्म का तप ना कभी खंडित हुआ है और ना ही कभी दुर्बल होगा। मैं सुमति अपने पति के प्रति कर्तव्य परायणता के तपोबल को आधार बनाकर सूर्यदेव से ये प्रार्थना करती हूँ, मेरे पति के प्राणों की रक्षा के लिए आज उदित ही ना हो। हे सूर्यदेव, मेरी पुकार सुनिए। इस पति धर्म परायणा स्त्री के पति धर्म की सौगंध है आपको। अपने पति के प्रति कर्तव्य परायणता के तपोबल को आधार बनाकर सूर्यदेव से ये प्रार्थना करती हूँ, मेरे पति के प्राणों की रक्षा के लिए आज उदित ही ना हो। अपने पति के साथ रहकर उनके प्रति अपना धर्म निभाकर मैं भविष्य के लिए अच्छे कर्म तो एकत्रित कर सकूंगी। क्या पता कब मुझे उनकी आवश्यकता पड़ जाए।
विश्वास नहीं होता। मेरा श्राप अधूरा कैसे रह सकता है? मुझे दृष्टि रखनी होगी। और इसी स्थिति में बहुत समय व्यतीत हो गया। सूर्यदेव के ना निकलने से सृष्टि चक्र थम गया। तपोबल के शक्ति के आगे सब विवश हो जाते हैं। अब एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। एक और ऋषिवर के शब्द थे और दूसरी ओर देवी सुमति की सौगंध। सूर्योदय के समय सूर्यदेव आकाश में प्रकट नहीं हुए। सृष्टि का समस्त क्रियाकलाप थम गया और मात्र सूर्यदेव ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि थम गई। सृष्टि में ऐसी विकट स्थिति देखकर देवताओं की चिंता बढ़ गई। वो सृष्टि को इस प्रकार शिथिल पड़ते हुए ऐसी अंधकारमयी शीतलता को देख अत्यंत विचलित हुए। तब देवराज इंद्र ने यह निर्णय लिया कि वो स्वयं देवी सुमति के पास जाकर उनसे अपने वचन लौटाने की विनती करेंगे। हे देवी सुमति, मैं देवराज इंद्र करबद्ध होकर आपके द्वार पर खड़ा हूं। कृपया बाहर आइए और मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिए। ये कैसे संभव है? एक नारी के शब्दों में इतनी शक्ति? सूर्यदेव को रोक दिया उसने। आप विश्राम कीजिए स्वामी। मैं हूं ना स्वामी, आपको कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। सुमति, अब क्या होगा? मैं जीवित रहना चाहता हूँ, मैं जीवन की कामना रखता हूँ। तब तो मृत्यु भी आपको स्पर्श नहीं कर सकेगी स्वामी। हे देवी, मैं देवराज स्वयं आपके द्वार पर आया हूँ। कृपया बाहर आइए और मेरी विनती सुनिए। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए स्वामी, मैं आपको इस अवस्था में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। देवी, इस सृष्टि पर महासंकट छाया है। यदि आप बाहर नहीं आई तो घोर अनर्थ हो जाएगा। कृपा कर बाहर आइए, बाहर आ जाइए देवी सुमति, दर्शन दीजिए मुझे। स्वामी निश्चिंत रहिए। जब निरंतर निवेदन करने पर भी माता ने उनकी एक ना सुनी, तब निराश हताश होकर देवराज त्रिदेव के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान करने की विनती की। फिर क्या हुआ माँ? वो त्रिदेव जो सभी में सर्वोच्च है, जो अनंत है, अनादि है, जिनके दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि वर्षों का कठोर तप करते हैं, उन्हें भी माता के पति धर्म परायणता के तपोबल के आगे समर्पण करना पड़ा और वो याचकों के समान देवी सुमति के द्वार पर गुहार लगाने लगे। हे देवी, हम त्रिदेव आपके द्वार पर आए हैं, इसीलिए आपसे निवेदन हमें दर्शन दीजिए। जो व्यक्ति प्रणाम त्रिदेव। अहो भाग्य मेरे, जो आप त्रिदेव ने मुझे दर्शन देने की कृपा की। ज्ञात नहीं ये मेरे कौन से पुण्य के फल है। अपने पति के प्रति आपकी निष्ठा, उनके प्रति आपका अटूट प्रेम और आपका दृढ़ संकल्प ही आपका परम पुण्य है देवी। हमारे भीतर मेरी जो विषय है, मेरी ये दुर्दशा उसी के कारण है। मैंने कहा अपनी गति बढ़ाओ, वहाँ नृत्य आरंभ होता ही होगा।
यदि ऐसा है प्रभु, तो मुझे आशीष दीजिए। आयुष्मती भवति। मुझे आयुष्मती होने का नहीं, मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए। कितने अनुचित व्यवहार किए मैंने इसके साथ, किंतु ये फिर भी मेरे ही जीवन रक्षा का आशीष मांग रही है। मुझे ज्ञात है आप तीनों भी देवराज के समान मुझे अपनी सौगंध लौटाने का आदेश देने आए हैं। नहीं देवी, ये हमारा आदेश नहीं, ये आपसे अनुरोध है। हाँ देवी, सूर्यदेव को अपनी सौगंध के बंधन से मुक्त कीजिए और सृष्टि को महासंकट से बचाइए। अवश्य करूंगी प्रभु, किंतु उसके पहले आप ऋषि मांधव को मेरे पति को दिया उनका श्राप लौटाने को कहिए। नहीं कह सकते ना प्रभु, क्योंकि उन्होंने तब से श्राप की शक्ति अर्जित की है, तो मैंने भी पतिव्रत की शक्ति प्राप्त की है और मैं अपने पति की मृत्यु कदापि नहीं स्वीकार करूंगी। ये चाहती तो त्रिदेव की बात स्वीकार कर अपने लिए कुछ भी मांग सकती थी, किंतु इसने मेरे लिए उस अवसर को भी गवा दिया। तो क्या आप अपने पति के लिए संपूर्ण संसार को महासंकट में डाल देंगी देवी? मेरे संसार तो मेरे पति है प्रभु, अच्छे या बुरे, वही मेरे सर्वस्व है भोलेनाथ। किंतु यदि आप चाहते हैं कि सूर्योदय हो, तो मुझे वचन दीजिए, आश्वस्त कीजिए मुझे कि सूर्योदय होने पर मेरे पति की मृत्यु नहीं होगी। क्षमा करें देवी, ये तो हम भी नहीं कर सकते। किसी तपस्वी ऋषि के शाप को बदलने की शक्ति और अधिकार तो हम त्रिदेवों के पास भी नहीं है। और आपको एक धर्मनिष्ठ कर्तव्यपरायण स्त्री से अपने पति को जीवन की रक्षित करने के अधिकार से वंचित करने का अधिकार है। नहीं प्रभु, आप मुझे क्षमा कीजिए। जिस प्रकार आप असमर्थ हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। आप अपनी मर्यादा से बंधे हैं, तो मैं अपने धर्म से, मैं भी अपने पति धर्मपरायणता से कदापि नहीं डिगने वाली। मुझे क्षमा कर दीजिए त्रिदेव, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अत्यंत लज्जित हूँ। जिसको मैंने कष्टों के सिवा कुछ नहीं दिया, उसने मेरे जीवन की रक्षा के लिए त्रिदेवों को भी लौटा दिया। जब स्वयं त्रिदेव ही उन्हें मनाने में असमर्थ रहे, तो समस्त संसार सूर्योदय के बिना ही अस्त की ओर बढ़ता रहा। तो फिर विनाश की ओर बढ़ती सृष्टि की रक्षा किसने की माँ? ये एक धर्मनिष्ठ कर्तव्यपरायणा साध्वी का प्रभाव था, और उस प्रभाव से मुक्त कराना और एक अन्य साध्वी द्वारा ही संभव था। यही विचार लेकर त्रिदेव भी देवी अनुसुईया के पास गए थे, जिन्होंने अपने पति धर्म और तपोबल की शक्ति से लोहे के चने को भी पका दिया था। उनका तपोबल इतना महान था कि उन्होंने त्रिदेवों को भी शिशुओं में बदल दिया था। फिर हम त्रिदेवियों के अनुरोध पर उन्हें उनका स्वाभाविक रूप लेने दिया। तब त्रिदेवों ने उन्हें वरदान दिया कि वो उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और शीघ्र देवी अनुसुईया चंद्रदेव के रूप में प्रभु ब्रह्मदेव की, ऋषि दुर्वासा के रूप में प्रभु महादेव की माता बनेंगी। और इतना ही नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं प्रभु दत्तात्रेय के रूप में उनके पुत्र बनेंगे। तो क्या माता अनुसुईया के कहने पर माता सुमति मान गईं? देवी सुमति, सूर्यदेव के किरणों से, उनकी ऊर्जा से सृष्टि को जीवन मिलता है। यदि शीघ्र सूर्योदय नहीं हुआ तो संपूर्ण सृष्टि का ही अंत होगा, कोई शेष नहीं रहेगा। प्रलय का भय नहीं है मुझे माता। यदि उसे आना है तो वो भी आ जाए, किंतु मैं अपने पति की मृत्यु को उनके निकट नहीं आने दूंगी।
किंतु देवी, मैं मृत्यु तो नहीं चाहता, किंतु मेरे बुरे कर्मों का फल कदाचित मृत्यु ही है। तो मेरे सुकर्मों का लाभ कब होगा स्वामी, जो मैंने आपकी सेवा करके एकत्रित किए हैं? मेरे सुकर्म आपको कुछ नहीं होने देंगे, मुझ पर विश्वास रखिए। न मैं अपना सुहाग खोऊंगी और ना आप अपना जीवन। आप तो पुनः स्वस्थ होंगे, तब मैं आपको उस नृत्यांगना के पास ले जाऊंगी, जहां आप पुनः उसके साथ का आनंद ले सके। मुझे और लज्जित मत करो सुमति, मैं अन्य किसी का साथ नहीं, केवल तुम्हारा साथ चाहता हूं। तुम्हें सभी सुख देना चाहता हूं, अपने बुरे आचरण का प्रायश्चित करना चाहता हूं। एक कर्तव्यपरायण नारी का मन कोई और समझे ना समझे, एक धर्मनिष्ठ नारी अवश्य समझेंगी। मैं तुम्हारे मन का भाव समझती हूँ और वचन देती हूँ कि मेरे रहते हुए तुम्हारे पति की कोई हानि नहीं होगी। जिस प्रकार तुमने अपने पति के प्रति कर्तव्य निष्ठा से सूर्य देव को रोका, उसी प्रकार मैं भी अपने पति धर्म के तपोबल से तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा करूंगी। किंतु इस सृष्टि में अन्य अनेक पति धर्म परायणा स्त्रियां भी हैं, जो सूर्यदेव के उदित ना होने से संकट में हैं। तुम उनसे उनके पति का जीवन तो नहीं छीन सकती ना? मेरा विश्वास करो, सूर्यदेव को अपने सौगंध के बंधन से मुक्त कर दो। देवी अनुसुईया, मुझे पूर्ण विश्वास है, आप मेरे पति को कुछ मत होने दीजिएगा। हे सूर्यदेव, मैं आपको अपनी सौगंध से मुक्त करती हूँ। आप उदित हो सकते हैं, आप उदित हो सकते हैं, आप उदित हो सकते हैं, आप उदित हो सकते हैं। जय दा जय दा जय दा शक्ति रूप वैदेही, जय श्री अनंता उग्र 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 जानी, जय हो निष्कला श्री अमला सर्वमातराम जय, मूल प्रकृति संभवा सदा सदा जय। यमराज का आगमन हो रहा है, आगमन, यमराज का आगमन हो रहा है, यमराज का आगमन हो रहा है। मैंने जो वचन दिया वो भंग नहीं होगा देवी सुमति, आपके पति को कुछ नहीं होगा। जाओ दूत, उग्र श्रवस का समय आ गया है, उसके आश्रम में जाके उसके प्राण ले आओ। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां यमराज के यमदूत न जा सके। अब मैं पुनः प्रयास करूंगा। मैं भी तो देखूं ये कैसी बाधा है जिसने मेरे दूत को आगे बढ़ने से रोक दिया। ये कैसे संभव है? मुझे तो अपना कर्तव्य भी निभाना है।
प्रभु, प्रणाम त्रिदेव। प्रभु, ये कैसा कवच है जिसे मैं भी भेद नहीं पा रहा हूं? यमदेव, ये प्रायणता साध्वी देवी अनुसूया के संकल्प से निर्मित रक्षा कवच है। किंतु प्रभु, ऋषि मांधव के श्राप के अनुसार मुझे उग्र श्रवस की आत्मा को यमलोक ले जाना है। प्रभु, कितने वर्षों तक मैंने कठिन तपस्या की, उसकी तपोशक्ति और उस तपोशक्ति से दिया गया श्राप, क्या उसका कोई मूल्य नहीं? यमदेव, जब एक पति धर्मपरायण साध्वी के वचन के विरुद्ध सूर्यदेव उदित नहीं हो सके, तो आप एक अन्य पति धर्मपरायण साध्वी द्वारा रचित सुरक्षा कवच को कैसे भेज सकते हैं? हाँ, मैं देवी सुमति के पति का कोई हानि नहीं होने दूंगी। प्रभु, अब तो ये विचित्र धर्म संकट है। अब आप तीनों ही कोई उपाय सुझाइए जिससे ऋषि मानव का श्राप भी व्यर्थ ना हो और प्रभु मैं भी अपना कर्तव्य पूर्ण कर सकूं और माता अनुसूया का वचन भी भंग ना हो। उपाय है। हे देवी, ऋषिवर के शाप को निरर्थक मत होने दीजिए। यमदेव को उग्र शवस के प्राण लेने दीजिए। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। और रहा प्रश्न आपके वचन की मर्यादा का, तो जब आप लोहे के चनों में प्राण फूंक सकती हैं, तो भला आपके लिए क्या असंभव होगा? मैं आपका आशय समझ गई प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आपने ये क्या किया देवी? वचन दिया था आपने कि आप मेरे पति को कुछ नहीं होने देंगी, फिर आपने क्यों अपना सुरक्षा कवच हटा लिया? स्वामी, 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 स्वामी। मैंने जो वचन दिया था वो भंग नहीं होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पति को अवश्य लौटाऊंगी देवी सुमति। मुझे क्षमा कर दो सुमति, मुझे क्षमा कर दीजिए माता। आपकी कृपा से मैं पुनः स्वस्थ भी हो गया माता। आपको कोटि कोटि नमन। ना ये मेरी कृपा है, ना ये मेरा चमत्कार, ये तो मात्र और मात्र आपकी पत्नी सुमति के कर्तव्य निष्ठा का प्रभाव है, जो उसने अपनी कर्तव्य परायणता से प्राप्त किया है। मैं तो तुमसे दृष्टि मिलाने के योग्य भी नहीं, तुमसे क्षमा कैसे मांगू? प्रत्येक दुर्व्यवहार के बदले तुमने मुझे प्रेम दिया,
मेरे क्रोध के बदले तुमने मुझे सेवा दी। मेरे प्राणों के लिए संपूर्ण संसार से भिड़ गई। देव, त्रिदेव सबके सामने अड़ी रही। ज्ञात नहीं पूर्व जन्म में मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो इस जन्म में मुझे पत्नी रूप में तुम मिली। मुझे क्षमा कर दो। अब अपने शेष जीवन में मुझसे कभी भूल नहीं होगी। नहीं नहीं स्वामी, क्या कर रहे हैं आप? भोर का भटका संध्या को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आपको अपनी भूल समझ आई, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। मुझे आपसे किसी क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं। देवी, बाहर सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम त्रिदेव। मैंने उस समय आपकी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी सुमति, आपने तो ये प्रमाणित कर दिया कि एक पति धर्मपरायण नारी यदि चाहे तो विधि का विधान पलट सकती है। इसलिए पति धर्मपरायण नारी के विरुद्ध जाना संकट का संकेत है। मेरी बुद्धि में, मेरी दृष्टि में यह कैसा दोष था कि सुमति के निकट होते हुए भी मैं उसे उचित सम्मान नहीं दे पाया। आपने अपनी भूल स्वीकार कर देवी सुमति को सम्मान दिया और इसीलिए आपका रोग भी दूर हो गया। आप अपना यही आचरण बनाए रखिएगा। और आज मैं अनुसुईया ये घोषणा करती हूँ कि जो भी पति अपनी पत्नी के महत्व को, उसके त्याग को ना समझकर उसका अपमान करेगा, वो दुर्भाग्य का भागी बनेगा। क्योंकि पत्नी ही धन, ज्ञान, समृद्धि का प्रतीक है। जो अपनी पत्नी को नकारेगा वो इन तीनों को भी नकार देगा। और इस प्रकार देवी सुमति ने ये प्रमाणित कर दिया कि धर्मनिष्ठ स्त्री यमराज को भी रोक सकती है। उनका दृढ़ निश्चय त्रिदेव भी नहीं पलट सकते। और इस कथा से हमें ये भी सीख मिलती है कि निष्ठा, विश्वास, प्रेम, समर्पण से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। और जो योग्य होते हैं वो अपने आत्मबल से अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करते हैं। जिन देवी सुमति के कर्तव्य परायणता के भाव के प्रभाव से उनके पति की अकाल मृत्यु टल गई, उनके दर्शन से तो अपार सुख प्राप्त होगा। तब शुभ कार्य में विलंब कैसा पुत्र गणेश? हम उनके आश्रम के बाहर पहुंच चुके हैं। माँ, वो त्रिदेवों के पुकारने पर बाहर नहीं आई तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे पुकारने पर भी आएंगी, क्योंकि वो तो अपने पति उग्रश्रवस की सेवा में व्यस्त होंगी। स्वामी, विश्राम करिए। दिन का अंत हो चुका है, आप भी विश्राम कर लीजिए। नहीं स्वामी, जब तक आप गहरी निद्रा में लीन नहीं होते मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। माँ, मैं उन्हें बुलाने का प्रयास करूं? अवश्य पुत्र। इससे हमें उनके कर्तव्यनिष्ठ आचरण का एक और उदाहरण मिलेगा। माता सुमति, मैं गौरी नंदन और लक्ष्मी पुत्र गणेश आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ प्रस्तुत हूँ। मेरे साथ माँ लक्ष्मी भी हैं। कृपया हमें भीतर आने की अनुमति दीजिए। स्वयं गौरी पुत्र,
और लक्ष्मी पुत्र गणेश आए हैं यहाँ। मैं उनके दर्शन के लिए लालायित हूँ, किंतु स्वामी की सेवा छोड़कर कैसे जाऊं? मैंने तो उन्हें वचन दिया है, जब तक वो गहरी निद्रा में लीन नहीं हो जाते, मैं इसी प्रकार उनकी सेवा करूंगी। माँ, मैंने कहा था ना, उनकी अपने पति के प्रति निष्ठा इतनी दृढ़ है कि वो ऐसे ही नहीं आएंगी। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे मैं बिना स्वामी की निद्रा में बाधा डाले गजानन के दर्शन सुख का लाभ उठा सकूं? क्षमा कीजिए प्रभु, मैं उठकर आपको प्रणाम नहीं कर सकती, क्योंकि स्वामी अभी निद्रा मग्न हुए हैं और मैं उठी तो उनकी निद्रा टूट जाएगी। कितना अच्छा होता यदि मैं उचित प्रकार से आपका स्वागत कर पाती, आपके चरण पखारती, आपको आश्रम में आसन प्रदान करती। आपने उचित ही कहा था माँ। माता जब अपने स्वामी की सेवा में लीन है, तभी उनको पुकारने से हमें उनके कर्तव्यनिष्ठ आचरण की शक्ति का ज्ञान होगा। आओ पुत्र। स्वामी गहरी निद्रा में चले गए, तो अब मैं माता लक्ष्मी और गणेश जी के दर्शन कर सकती हूँ। प्रणाम 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 देवी सुमति। क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना माता, मैं आपके आगमन पर आपका उचित स्वागत नहीं कर सकी। नहीं माता, आपकी पति धर्म निष्ठा का परिचय पाकर तो हम भी धन्य हो गए। वही हमारा उचित स्वागत था। मुझे आज्ञा दीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी। माता लक्ष्मी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? देवी सुमति, हम सेवा के लिए नहीं, आपके हल्दी कुमकुम सत्कार के लिए आए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो माता, मैं आपके अनुरोध को तो आदेश मानती हूँ। आपकी किसी बात को कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ? आप मेरा सत्कार करें, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। धन्यवाद माता। गणेश, धन्यवाद माता। देवी सुमति, अब हमें आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं, मैं आपको इस प्रकार यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दे सकती। किंतु माता, माँ का प्रण तो तभी संपन्न होगा जब हम माता सावित्री के पास जाकर उनका भी सत्कार करें। हमें अनुमति देने की कृपा कीजिए। उचित है, किंतु ये तो आप भी भली भांति जानती हैं कि यहाँ मेरे अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जिन्होंने सूर्य देव तक को रोक दिया, वो चाहे तो हमें भी रोक सकती हैं।
फिर माता सुमति को कैसे मनाएं? माता हमें अकारण तो नहीं रोकेंगी, फिर हमें जाने की अनुमति नहीं देने का क्या कारण हो सकता है? आपके मुख के भाव मैं समझ सकती हूँ। जाने की अनुमति दूंगी, अवश्य दूंगी। किंतु जब तक मैं अपने हाथों से गौरी नंदन और आपके पुत्र प्रभु गणेश को भोजन नहीं करा लेती माता लक्ष्मी, तब तक मुझे संतोष नहीं मिलने वाला। उचित है देवी। हाँ माता, इतनी लंबी यात्रा के बाद भूख तो लग गई है। ये लीजिए गणेश जी, ये भी खाइए। वाह माता, आनंद आ गया। भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था। भूख मिट गई पर मन नहीं भरा। किंतु अब तो जाना भी है ना। हमें आज्ञा दे। प्रणाम माता, प्रणाम देवी सुमति, प्रणाम गणेश जी। तुम्हें तो यहाँ आकर दो लाभ हो गए पुत्र। देवी सुमति के दर्शन भी मिले और भरपेट भोजन भी। हाँ माँ, भोजन से तो पेट भर गया, किंतु क्या पुत्र? किंतु मन नहीं भरा। क्यों? भोजन इतना स्वादिष्ट था। भोजन तो स्वादिष्ट था ही माँ, उससे मेरा पेट तो भर गया, परंतु मन नहीं भरा। मन तो धर्मनिष्ठ साध्वियों की कथाओं को सुनकर ही भरेगा। तो मुझे माता सावित्री की कथा सुनाइए ना माँ। चिंता मत करो पुत्र, हम शाल्वे देश में स्थित माता सावित्री के राजभवन की ओर ही बढ़ रहे हैं। राजभवन माँ? उनका निवास आश्रम में नहीं, वो तो एक साध्वी है ना? हाँ पुत्र, अपने धर्म और कर्म से ही उनकी गिनती श्रेष्ठ साध्वियों में होती है। क्योंकि देवी सावित्री तो एक राजपुत्री थी और अब एक राज्य की रानी है। किंतु पुत्र, इतनी सरलता से उन्हें राजभवन का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। देवी अरुंधति के पास उनकी धर्मनिष्ठा के साथ प्रेम की अद्भुत शक्ति थी और देवी सुमति के पास उनके पति के प्रति कर्तव्य बोध और दृढ़ निश्चय की अद्भुत शक्ति थी। और देवी सावित्री के व्यक्तित्व में तो ये दोनों ही गुण समाहित थे। ऐसा आत्मविश्वास था उनमें कि उनके सामने तो यमराज को भी झुकना पड़ा और उनके पति के प्राण लौटाने पड़े। उन्होंने तो वो कर दिया जो किसी के लिए संभव नहीं। यमदेव को लौटाकर उन्होंने नियति को ही पलट दिया। आप मेरे पति की आत्मा को नहीं ले जा सकते यमराज। नहीं, नहीं।